जब वीर बजरंगबली ने साक्षात प्रकट होकर के हनुमान रूप में अयोध्या हनुमानगढ़ी को किस प्रकार से आतंकवादी हमले से बचाया था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि जब वीर बजरंगबली साक्षात प्रकट हुए थे और बम विस्फोट से अयोध्या हनुमानगढ़ी को किस प्रकार बचाया था, अपने भक्तों को कैसे बचाया था, ऐसा मानो जैसे स्वयं साक्षात भगवान श्री राम ने अयोध्या की रखवारी करने के लिए, अयोध्या की रक्षा करने के लिए वीर बजरंगबली को भेजा हो। हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी घटना है और बिल्कुल सत्य घटना है और सब लोग इस घटना से परिचित हैं। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम होगा अयोध्या में चमत्कार हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन ये चमत्कार कुछ अलग है जो आज तक सब लोगों के दिल और दिमाग पर छपा हुआ है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। लास्ट वीडियो में हम आपको उस फिल्म का नाम भी बताएंगे और उस फिल्म को आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आपको मालूम होगा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है और उस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी तारीख निश्चित की गई है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो देश के कोने कोने से लोग, देश के कोने कोने से भक्त उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके लिए निमंत्रण भी आ रहा है, देश विदेश से लोग भी आ रहे हैं, महान हस्तियां भी पहुंच रही हैं, एक्टर्स भी पहुंच रहे हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए। तो ऐसी भी बड़ी भीड़ देख करके किसी अनहोनी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो जिस प्रकार भीड़ बढ़ रही है उस प्रकार जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी चप्पे चप्पे पर नज़र लगी हुई है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अलावा जिसकी रक्षा स्वयं भगवान वीर बजरंगबली करते हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आइए बताते हैं ऐसी ही एक सत्य घटना के बारे में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर सच्चे बजरंगबली के भक्त हो, हनुमान जी से प्यार करते हो, रामलला से आप प्यार करते हो तो एक बार जय बजरंगबली इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रोजाना की बात अयोध्या में भक्तों का और जुलूस चल रहा था। रोजाना की बात भक्त भगवान राम के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने के लिए लाइन लगी हुई थी। रोजाना की तरह नॉर्मल सा चल रहा था। वहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्त थे। वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अपने अपने कार्य में लगी हुई थी। लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों की नज़र पड़ती है एक वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी पर, और जब वो गाड़ी को देखते हैं तो पहले तो विचार करते हैं कि किसी भक्त की होगी जो दर्शन करने के लिए आया होगा, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद में दर्शन करने के लिए गया है। लेकिन जब काफ़ी समय निकल जाता है, 1 घंटा व्यतीत हो जाता है, 2 घंटा व्यतीत हो जाते हैं, तो उसके बाद में पुलिस वालों को शक होने लगता है थोड़ा सा, और वो शक दूर करने के लिए उस गाड़ी के पास में जाते हैं। पहले तो गाड़ी के ड्राइवर को खोजना प्रारंभ किया लेकिन वो नहीं मिला। तो अब उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर सकरा रास्ता है, गली पतली है, तो यहाँ इस गाड़ी को हटाना उचित रहेगा, क्योंकि यातायात व्यवस्था भी बनानी है यहाँ पर इस गाड़ी के खड़ी रहने से और व्यवस्था भंग हो रही है। तो उन पुलिस वालों ने उस गाड़ी को जाकर के देखा है, तो वहाँ पर जब कोई नहीं मिला तो उस गाड़ी को लेकर के थाने की तरफ गए हैं। जब गाड़ी को लेकर के चले गए, विचार किया कि कोई आएगा दावा करेगा तो अपनी गाड़ी को लेकर के चला जाएगा। लेकिन जैसे ही लेकर के गए तो क्या देखा कि उस गाड़ी के अंदर से और एक टुल्लू पंप निकली है, जो पानी खींचने की मशीन हुआ यंत्र हुआ करता है, उस टुल्लू पंप निकली है। तो जब उससे खोल करके देखा गया, तो उसमें कुछ बुरादा जैसा निकला है। जब उस पंप से बुरादा जैसा निकला तो जितने भी पुलिसकर्मी थे, जो भी थे, सब देख करके चकित रह गए। उन्होंने विचार किया कि इस टुल्लू पंप में, यानी इस पंप में और मोटर में ये बुरादा क्या कर रहा है। तुरंत उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि हो सकता है ये RDX हो सकता है। पुलिस टीम ने तुरंत 1982 बैच के यूपी पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा से संपर्क किया। ये अविनाश मिश्रा 1985 और 2019 के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं और ये एक स्पेशलिस्ट एनकाउंटर भी हैं। इन्होंने जब संपर्क किया तो इन्होंने बिल्कुल भी आने में देर नहीं की और आकर के जिस समय टिल्लू पंप को देखा है, उसके पास में जो बुरादा पड़ा हुआ है, तो अविनाश मिश्रा को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये तो RDX है, ये तो विस्फोटक है। तो उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और तुरंत पूरी अयोध्या को, पूरी हनुमानगढ़ी को छान मारा। समझ गए कि अब हनुमानगढ़ी में कुछ अनहोनी होने वाली है। तुरंत अपने स्पेशल फोर्स को लेकर के जगह जगह पर छापा मारा। तो इतनी फुर्ती से छापा मारा, दाद देनी पड़ेगी उनकी, कि उन्होंने 1 घंटे में 8 जगह से RDX बरामद किया। 8 जगह से बरामद किया। अब उन्हें मालूम पड़ा कि हनुमानगढ़ी के ऊपर भी खतरा है, तो वो अपने टास्क फोर्स के साथ में उनके साथ में जो कुछ भी थे उनको लेकर के हनुमानगढ़ी में पहुंचे। हनुमानगढ़ी के चप्पे चप्पे पर नजर डाली है। हनुमानगढ़ी को जगह जगह पत्ता पत्ता को जब खोजा है तो वहाँ पर जब कुछ नहीं मिला है तो अब हार थक करके बाहर बैठ गए हैं। बाहर बैठ गए तभी उनकी नज़र पड़ी है कि अंदर से, हनुमानगढ़ी के अंदर से, और एक उनके ही जो उनके टीम जैसे कपड़े पहने हुए जो
बॉम्ब स्क्वाड के कपड़े पहने हुए और एक बंदा अंदर से निकल रहा है। जब उनकी नज़र पड़ी अविनाश मिश्रा की तो उन्होंने देखा, वो समझ गए कि ये इतनी देर में अंदर से कौन आ रहा है। उस पर शक हुआ, उन्होंने आवाज़ मारी। जब आवाज़ मारी तो वो तुरंत वहाँ से दौड़ने लगा है। अविनाश मिश्रा को समझने में बिल्कुल देर नहीं की और उन्हें पकड़ कर दौड़ करके पकड़ा गया है। जैसे ही पकड़ करके उनके ऊपर से जो कुछ भी था वो हटाया गया तो वो तुरंत देख करके हंसने लगा है। पूछा गया तुमने बम कहाँ लगाया है, तो वो हंसने लगा है। उसने कहा कि केवल सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ही समय बचा है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो इस हनुमानगढ़ी को और अपने भक्तों को। अब तुरंत दौड़ करके जितने भी टीम थी सब हनुमानगढ़ी में अंदर गई है। अब बिल्कुल ही हाथ पैर फूल गए हैं, बोले समय बिल्कुल नहीं बचा है, अब क्या करें क्या नहीं करें। चारों तरफ देख रहे हैं, एक सुन्न सा माहौल बन गया है। दोस्तों आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कैसा माहौल बन गया होगा। जब दौड़ करके अंदर गए हैं तो जब किसी भी चीज़ पर सब चीज़ को छान मारा है, लेकिन जब कहीं भी कुछ नहीं मिला तो थक हार करके एक तरफ बैठे हैं। तभी क्या देखा है कि वहीं पर एक पानी का कूलर लगा हुआ था, जो फ्रिज कूलर, ठंडा पानी जिससे पिया जाता है। उसमें से उसके पास में एक बंदर बैठा हुआ है और उस बंदर के हाथ में, उसके मुंह में एक तार है। उस तार को बंदर बैठा हुआ काट रहा है। तो पहले तो उसे उन अविनाश मिश्रा को लगा कि ये बंदर क्या कर रहा है वहाँ पर, लेकिन जब उसे देखा गया कि उसके हाथ में तार है, अब उस बंदर को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। उसके पास में केले फेंके गए लेकिन उसने केला नहीं खाया, वो बस उसी काटने में लगा रहा, उस तार को काट दिया। उसके बाद में जैसे तैसे उस बंदर को वहाँ से हटाया। हटाने के बाद में उस तार को देखा गया, जब उसे देखा कि ये कहाँ से आ रहा है, जब उस वहाँ पर खोज की गई है तो वहीं पर वो टाइम बम लगा हुआ था। देख करके आंखें फटी की फटी रह गईं। जो सर्च कर रहे थे उन्होंने आवाज़ मारी अविनाश मिश्रा से, सर यहाँ पर टाइम बम लगा हुआ है और सिर्फ 3 सेकंड बाकी बची हैं। 3 सेकंड में ये बम फट जाता अगर इसके तार सही समय पर नहीं काटे जाते। हाँ दोस्तों, उस बंदर ने सही समय पर सिर्फ 3 सेकंड पहले वीर बजरंगबली ने उस बम के तार काट दिए। अब अविनाश मिश्रा ने बाहर निकल करके देखा था, तब तक वो बंदर हनुमानगढ़ी की ऊंची चोटी पर चढ़ चुका था और वहाँ पर खड़े होकर के ये कह रहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक इस अयोध्या को, हनुमानगढ़ी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों वीर बजरंगबली ने इस जगह पर प्रकट होकर के और अयोध्या वासियों की, हनुमानगढ़ी की, इन सब की और जान बचाई थी। तो दोस्तों भगवान हनुमान, हमारे जो हनुमान जी हैं, वो समय समय पर आकर के अपने भक्तों की जान बचाते रहते हैं। दोस्तों किन किन लोगों को मालूम है और किन किन लोगों ने ये फिल्म देखी है, इस घटना के ऊपर, साक्षात घटना के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है जिस फिल्म का नाम है अविनाश मिश्रा। आप जाकर के देख सकते हो, आपको गूगल पर ये जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिल सकती है।